हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग बेटा फिजिक्स कक्षा 12 का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, और ये आपके विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने जो प्रतिरोध पढ़े हैं, कैपिटल आर पढ़े हैं, वो क्या होता है? बाह्य प्रतिरोध होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध कहाँ मिलेगा? तो ये बेटा जो आंतरिक प्रतिरोध आपको है, ये जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो या तो आपको किसी सेल में मिलेगा, सेल, या फिर ये बैटरी, यानी सेल या बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल या बैटरी का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। ये बात है। अब ये आंतरिक प्रतिरोध होता कैसे? पहले मान लीजिए जैसे कोई सेल होता है, तो सपोज करिए हमारे पास कोई सेल है और सेल के अंदर इस तरह से हमारे पास क्या लगे होते हैं? दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक कैथोड होता है, दूसरा क्या होता है? एनोड होता है। एक कैथोड होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? एनोड होता है। यहाँ पर हम क्या कराते हैं? कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, तो उनके मार्ग में क्या होता है? रुकावट उत्पन्न होती है, और वो जो रुकावट उत्पन्न हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम क्या लिखना, कैसे लिखेंगे कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहाँ मिलेगा आपको? आंतरिक प्रतिरोध कहाँ मिलेगा आपको? या तो सेल में मिलेगा या फिर आपको बैटरी में मिलेगा। आइए इसकी कैलकुलेशन को करते हैं कि कैसे हमको इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है। आप ये तो जानते हैं कि जैसे सपोज करिए ये हमारे पास सेल, यानी ये हमारे पास एक बैटरी का निशान होता है इस तरीके से। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है, और हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो ये सेल का एक सिंबल होता है। अब यहाँ पर देखिए, सपोज करिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आपने एक सेल लगा दिया, ये आपने एक सेल लगाया, और इसके साथ यहाँ पर सेल के साथ एक हम कुंजी के भी लगा देते हैं, और साथ में यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और यही जो बेटा रेजिस्टेंस है ये आपका क्या है? बाह्य प्रतिरोध है, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? बाह्य प्रतिरोध है। और ये कुंजी बेटा क्या है? के है। और सेल के अंदर जो होता है वो बेटा क्या होता है? ईएमएफ होता है, यानी विद्युत वाहक बल होता है। और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमने क्या मान लिया? स्मॉल आर है। आइए अब हम बेटा इसकी क्या करते हैं? गणना करते हैं। अब जब हम इसकी गणना करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब परिपथ हमारा बेटा क्या हो? खुला हो, यानी इस सर्किट में जब करंट, यहाँ पे मान लीजिए धारा हम आई प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस सर्किट में बेटा जब धारा आई प्रवाहित ना हो, तो जब धारा नहीं प्रवाहित होगी तभी तो परिपथ खुला होगा। ये आपको हमने पहले क्लास में बताया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? खुले परिपथ के लिए। अगर हम खुले परिपथ के लिए यहां से ओम के नियम से जाएं तो हम जानते हैं, क्योंकि I बराबर, अब परिपथ खुला है तो यानी धारा इसमें नहीं बह रही है, तो I बराबर होता है V/R। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब बेटा, अब बंद परिपथ के लिए, अब बंद परिपथ के लिए देखिए क्या होगा। तो बंद परिपथ के लिए, बंद परिपथ यानी सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होने का मतलब यह है कि इसमें धारा बहने लगी। तो जब धारा बहने लगी तो यहाँ पर जो सेल यूज हो रहा है, क्योंकि सेल ही क्या कर रहा है? करंट को बहाने का काम कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, सेल कभी भी चार्ज उत्पन्न नहीं करता है, यानी सेल कभी भी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। वो क्या करता है? सिर्फ जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करता है? ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस के पास जाता है। अब रेजिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पर आपका कोई बल्ब, पंखा या कूलर, वो उसको चलाने का काम करता है। और जैसे ऊर्जा खत्म हो जाती है फिर से सेल के पास जाता है, फिर से क्या करता है? ऊर्जा को लेता है, फिर से कहाँ आता है? रेजिस्टेंस के पास आता है। ये काम कौन करता है? ये सेल काम करता है कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को केमिकल यानी विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। जिससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर के कहाँ आता है, हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास आता है
और यहाँ पर अपनी ऊर्जा देता है, तो यहाँ पर जो भी हमारा सर्किट लगा होता है वो क्या होता है, चल जाता है। और जैसे ऊर्जा खत्म हो जाती है फिर से सेल के पास जाता है और फिर ऊर्जा लेता है, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास आता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सर्किट चलता रहता है। तो अब हम बेटा बात कर रहे हैं बंद परिपथ के लिए। तो बंद परिपथ के लिए अगर हम धारा यहां से निकालें, तो बंद परिपथ के लिए जब हम बेटा यहां से धारा निकालेंगे तो वो आएगी I बराबर, तो यहां पर देखो विद्युत वाहक बल विभव के बराबर होता है। तो क्योंकि जब कोई खुला परिपथ होता है तो वहां पर विभवांतर का उपयोग किया जाता है, जबकि विद्युत वाहक बल क्या होता है, बंद परिपथ के लिए होता है, इसलिए E हो जाएगा यहाँ पर E अपॉन, और यहाँ पर देखिए प्रतिरोध क्या है, एक तो सेल का प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, और एक हमारे पास क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, और ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा R प्लस R। तो समीकरण आपका पास ये हो जाएगा 2। क्लियर है। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो I के मान आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए V अपॉन R बराबर ये हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए अगर हम इनका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यह हो जाएगा V R प्लस R, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा R इंटू E हो जाएगा। क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा VR प्लस VR प्लस कैपिटल R है और VR स्मॉल r है यहां पर, ये देखिए। अब बराबर में इधर बेटा क्या है, R इंटू E है, R इंटू E है। यहां से हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है, तो इसे हम VR को यहां पे रोकेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा R E माइनस, ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा VR हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब हम यहां पर बेटा देखिए R कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा E माइनस V, क्योंकि R यहां था तो R कॉमन आ गया, तो E माइनस V हो गया। अभी इधर हमारे पास क्या है, V इंटू R, मुझे क्या निकालना, R निकालना है, इसलिए ये V जाएगा तो दोनों के बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणे की चीज कहां जाती है, बटे में। तो ये R बराबर हो जाएगा E अपॉन V माइनस का V अपॉन V, क्योंकि दोनों के बटे में जाएगा। अब यहां से देखिए ये R है और ये हो जाएगा E माइनस का V माइनस E अपॉन V माइनस, अब वही V से भी बेटा क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आपके पास आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये देखिए आपके पास 1 आ गया। तो ये किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध निकालने का बेटा क्या होता है, फार्मूला होता है, और ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो अब आंतरिक प्रतिरोध की आप परिभाषा क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन के बहने में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसी अवरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बेटा। इतना लिखने के बाद आपको यह सर्किट बनाना है और फिर यहां से गणना करके आपको इतना लिख देता है। ठीक है बेटा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।